हेलो हाय जूनियर्स, मेरा नाम है ज्योति रुलान। मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। कहाँ से? आईएमएस बीएचयू से, जिसकी की ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है बच्चे 7th आती है। कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, उनमें से ऑल ओवर रैंक जो है उसकी क्या है? 7th रैंक है। तो सोचो 558 या 538 कॉलेजेस में 7th जो नंबर पे जो कॉलेज है वहां पे पढ़ना कितना प्रेस्टिजियस फील होता होगा। तो ऐसे ही अच्छे से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए मैं स्पेशल कुछ एडवाइस लेके आई हूँ। जितने भी नीट 22 के यूजी के एस्पिरेंट्स है, 23 के एस्पिरेंट है, उन सभी के लिए कुछ 4 पॉइंट्स में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। 4 बेसिक चीजें जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। हर एक को मैं इलेबोरेट करूंगी कि कैसे किसमें आप वर्क करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बारे में, तो मेरा नाम है ज्योति रुलान। जो फोटो में देख रहे हो वही है। ठीक है। तुम्हारे पास कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाली चिटिंग नहीं हुई है बच्चे, कि दिखाया कुछ और जाता है, सप्लाई कुछ और किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यही फोटो में मैं हूँ, यही मैं ही हूँ, मेरा ही इंट्रोडक्शन है। दैट इज, मेरा नाम है ज्योति रुलान। मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, या फिर बच्चे 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। कहाँ से? आईएमएस बीएचयू से। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको एक चीज आपके दिमाग में रखनी है, दैट इज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको आपको एक चीज सबसे पहले दिमाग में, जो बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, जिनको फिगर्स बता दी जाती है कि 16 लाख बच्चे अपेयर करने वाले हैं, जिनको ये बता दिया जाता है कि 17 लाख अपेयर करेंगे, जिनको ये बता दिया जाता है कि 18 लाख अपेयर करेंगे, तो सबसे पहले तो उनकी वही डर हालत खराब हो जाती है कि 16 लाख में से एक मैं, ठीक है, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ, क्या मैं इतना वो हूँ, ये वो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स उनके ब्रेन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, एक एग्जाम की वजह से इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं लेके आना। आपको सबसे पहले काम बैठना है। ठीक है, काम है, आपको शांत रहना है, चिल मोड में भी रहना है, या फिर काम बोलो या फिर चिल मोड, जो आप प्रेफर करना चाहो। तो सबसे पहले आपको, कोई बच्चे पैनिक नहीं करना है। ये एग्जाम है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। यू विल पास इट विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, आज नहीं तो कल बच्चे, मतलब इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं होगा तो उसके अगले साल। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत पैनिक नहीं करना है कि अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, धरती खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चे। आपको काम रहने से आपके बहुत फंक्शन है ना बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक आप कभी भी ये ट्रिक अप्लाई करना, जब आप गुस्से में हो या जब आपको बहुत हड़बड़ाहट हो, तब एक पेपर सॉल्व करना। ठीक है, आप पेपर उठाना, पेपर को सॉल्व करना, और उस पेपर के अंदर अपनी मार्किंग्स देखना कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक पेपर के अंदर आप मार्क्स देख लेंगे जिसमें आपने हड़बड़ा, एक आप बहुत ही काम मूड में हो, आप रिलैक्स हो, उसके अंदर आप पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके सिली मिस्टेक जो आपने हड़बड़ाहट में, गुस्से के अंदर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा की होंगी, वो आप जब काम स्टेट में थे बच्चे तब आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा है क्या आपका, पैनिक नहीं होने का। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सिली मिस्टेक अवॉइड करेंगे। दूसरा, आपको जो क्वेश्चन है उस पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, एक सोचो ना, कितना काम मोड में बैठे हो, अगर कुछ चल रहा है, कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो कितना ज्यादा समझ में आ रहा है। एक आपके ही दिमाग में अलग ही स्टोरियां चल रही हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में धुमताना धुमताना हो रहा है, तो कितना ज्यादा डिफरेंस आता है बच्चे आपके परफॉर्मेंस और ये सब में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पैनिक कम करना है अपना। कितने बच्चे अपेयर करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान देना बंद कर दो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे क्यों ध्यान देना बंद कर दो? बच्चे 16 लाख में से 90% जो बच्चे होते हैं वो भीड़ होते हैं। दैट इज, वो बच्चे होते हैं जो आपकी भीड़ बढ़ाते हैं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। वो सिर्फ आधे ऐसे होते हैं कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, चलो पेपर में बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये होता है कि ठीक है कुछ है नहीं तो एमबीबीएस में ही पेपर अपेयर कर लेते हैं। ठीक है, आधे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती है। ठीक है, बस उठा के बस पेपर अपेयर करना है, घर वालों को दिखाना है, वैसे वाली स्टेज होती है। आधे ऐसे थे जिनको एमबीबीएस करना नहीं होता, बट हाँ, एक एग्जाम अपेयर करना होता है ताकि ये हो जाए कि हमने ये एग्जाम भी क्रैक कर लिया है। तो आधे ऐसे पॉपुलेशन है जो आपका काम का ही नहीं, आधे नहीं, आईएएस की 90% ऐसी पॉपुलेशन होती है बच्चे जो कि आपका कंपटीशन नहीं होती। आपका जो कंपटीशन रहेगा वो 10 to 5% बच्चों से ही रहेगा। ठीक है, तो 10 to 5 बच्चों से कंपटीशन के अंदर आप जो फिगर देख रहे थे 16 लाख का, वो तो बहुत कम हो जाता है। वही 1.5 लाख बच्चे हैं, उसमें से आपको 80,000 सीटें मिल जाएंगी। 40 आपके गवर्नमेंट होंगी, 40 आपकी प्राइवेट होंगी। तो आपको फिगर्स अगर देखने हैं तो अच्छे वाले फिगर देखो ना, इतने बड़े बड़े गंदे गंदे फिगर क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो आपको अच्छे खासे फिगर देखने होंगे जो आपके लिए प्रॉपर एक एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं है कि भाव कुछ भी आके कोई ऐसे ही आपको फिगर बना के डरा जाता है। आपको डरना नहीं है, आपको काम रहना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना। आपको शांति से अपना पेपर अपेयर करना है। ठीक है, आपको शांति से अपना पेपर अपेयर करना है। पेपर अपेयर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको अभी से उस एग्जाम में 3 घंटे के अंदर आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि आपने पिछले 2 साल में या पिछले 3 साल में आपने क्या किया है।
ठीक है। अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो घर वाले बोलेंगे बहुत अच्छे से पढ़ा हमारा बेटा या बेटी, ठीक है। अगर आपका पेपर गंदा जाता है तो कुछ नहीं पढ़ा हमारा बेटा बेटी, ये स्टेटमेंट तक पास किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। आपको सबसे पहले अपना पैटर्न का पेपर आपको समझना है कि पैटर्न के अंदर पेपर, पहली चीज तो सबसे पहले पैटर्न से पहले आपको खुद का मन समझना है बच्चे, कि आप ये पेपर देने के लायक अपने आप को, आप अपने इस पेपर देने में आपका रियल में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या आपका एमबीबीएस करने में रियल में इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे। क्योंकि आपको पूरी लाइफ इस करियर के साथ बितानी है, घर वाले फ्रेंड्स उनको थोड़ी बितानी है, उनको नहीं बितानी बच्चे, आपको पूरी लाइफ इसके साथ बितानी है। तो सबसे पहले आप अपना एम बनाएं कि अगर आपका एम है डॉक्टर बनना तो ही आप बन सकते हैं। घर वाले और दूसरों का एम लेके चलोगे ना बच्चे, डूब जाओगे। अभी नीट क्रैक कर भी लोगे, लेकिन आगे नीट के बाद बहुत सारे एग्जाम होंगे, एमबीबीएस पूरा एग्जाम से भरा हुआ है, वहां टूट जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही अपना खुद का एम, अगर आपका डॉक्टर बनना है तभी आप इसके अंदर आओ, तभी आप अपेयर करो, ठीक है। तभी आप अपेयर करो नीट के एग्जाम के अंदर, मैं यही सजेस्ट करूंगी बच्चे। तो आपको पहला ये होना चाहिए, आपको सजेस्ट आपका खुद का एम होना चाहिए, सेल्फ एम होना चाहिए एमबीबीएस करना, ठीक है, सेल्फ एम। ऐसा नहीं है कि पड़ोस वालों का बेटा बन रहा है, शर्मा जी का, गुप्ता जी का बेटा बन रहा है तो आप भी बन जाओगे, नहीं बच्चे, आपका सेल्फ एम होना चाहिए एमबीबीएस करना, ठीक है। तभी आप इस पेपर के अंदर बैठने का, नीट यूजी का आप पेपर अगर बैठ रहे हैं इसके अंदर, तो आपका सेल्फ एम होना चाहिए, आपका खुद का मन होना चाहिए डॉक्टर बनने का, आपका खुद का मन होना चाहिए वो स्टैचो लेने का, आपका खुद का मन होना चाहिए वो व्हाइट एप्रन पहनने का, ठीक है। तो आपका सेल्फ एम होना चाहिए। और सॉरी, आपको जितना हो सके उतना 2 साल के टेन्योर के अंदर, उतना 3 साल के टेन्योर के अंदर, जो भी आपका टेन्योर है, आप 12th के स्टूडेंट है तो आपका 1 साल का टेन्योर अगर है, अगर आप 13 के स्टूडेंट हो तो आपका 2 साल का टेन्योर हो चुका है, तो आपको बहुत काम कूल करके अपना पेपर अपेयर करना है, दिमाग बिना दिमाग खराब किए, इधर उधर कोई डाइवर्ट नहीं होना है आपको, ठीक है, कोई डाइवर्ट नहीं होना है आपको। बेसिकली एट द एंड क्या होगा बच्चे, एग्जाम है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नीट क्रैक नहीं किया पर वो साइंटिस्ट बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट क्रैक नहीं करके भी बहुत अच्छी अच्छी यूपीएससी के अंदर रैंक ला रहे हैं, बहुत जो भी अपनी लाइफ में उनको करना था वो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। इवन आप एजुकेटर्स देखोगे आपके, उनका नीट क्रैक नहीं हुआ लेकिन आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे सॉरी सॉरी ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं आपके, या फिर आप अपने सराउंडिंग में ही देखोगे, ठीक है, जिनका नीट का अगर क्रैक नहीं भी हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हुई है, मे बी उनको नीट से ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने आप को एक्सप्लेन करने में, अपने आप को समझने में। तो आपको नीट का एग्जाम कोई एंड नहीं है, नीट का एग्जाम आपकी स्टार्टिंग है आपकी एमबीबीएस जर्नी की बच्चे। तो आपको आराम से, कुछ नहीं, पहले खुद से सोचना है कि आपको सही में नीट का एग्जाम देना है कि नहीं, आपको सही में डॉक्टर बनना है कि नहीं, आप सही में 19 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप सही में अपनी पूरी जवानी वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं नीट के एग्जाम देके। क्योंकि डॉक्टर को उसकी 30s बच्चे पढ़ने में ही निकल जाती है, पहले एमबीबीएस करने में निकल जाएगी, फिर उसकी एमडी करने में निकल जाएगी, और कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है तो सुपर स्पेशलाइजेशन में फिर से निकल जाएगी। तो जो 30s वाली, 20 to 30s वाली एज होती है बच्चे, वो जो मतलब बोलते हैं ना एडोलेसेंस, जो बेसिकली जिसको जवानी बोलते हैं, वो सारी की सारी आपकी पढ़ने में ही निकल जाती है। तो अगर आप ये सब सेक्रीफाइस करके आपने सोच लिया कि मुझे नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं सब सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चे, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम में अपेयर करो, आप इसकी प्रिपरेशन करो, पहले माइंडसेट अपना बनाओ कि हाँ आपका ड्रीम है। सोचो ना, अगर किसी और दूसरे को गुलाब जामुन या ऐसा रसगुल्ला कुछ खाना होता है, मान लो आपके पास अथॉरिटी है कि आप ला सकते हो उसके लिए, तो आपका उतना मन नहीं करेगा। लेकिन जब आपको तलब मचेगी, जब आपको क्रेविंग होती है कुछ भी खाने की, आप झट बाइक निकालते हो या स्कूटी निकालते हो, झट से जाके खा आते हो, ठीक है। तो आपको अगर क्रेविंग होगी तो आपका देखो कि आपका रिजल्ट कितना इफेक्ट होता है, और दूसरे की क्रेविंग होगी ना तो बॉडी उतना पुश नहीं करती आपको। तो ऐसे ही आपको अपनी क्रेविंग के बारे में पता होना चाहिए। आपकी क्रेविंग अगर नीट यूजी क्रैक करके डॉक्टर बनना है तो आपको अपनी क्रेविंग के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी पापा बोले, ये नहीं कि भैया ने किया है, ये नहीं कि दीदी ने किया है तो मैं भी करूंगा, ये क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्रेविंग है ना, पता है 2 दिन की रहेंगी, उसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन खुद को खाने की जब तलब मचेगी ना तो वो लाइफ टाइम आपको पुश करेगी, आपको पूरा जो आपकी जर्नी रहेगी नीट की प्रिपरेशन के उसके अंदर आपको पूरा पुश करेगी कि करो करो, आपको करना है, आपको पुश करना है अपने आप को, ठीक है। अगर आपका खुद का एम है बच्चे, तो मैं ये पता है क्या है, बेसिकली सब आ जाते हैं पेपर देने के लिए और सब तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बेसिक जो चीज नहीं बताई जाती कि बच्चे आपको खुद की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, आपका खुद का एम होना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से क्रैक करोगे। तो ये चीज है ना,
नहीं बताई जाती, और एग्जाम के बाद फिर आपको रिग्रेट होता है, एग्जाम के बाद फिर आपको खुद से सेल्फ डाउट आता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को मेरे से हुआ नहीं, मुझसे अब दुनिया में कुछ नहीं होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों से आप बच जाएं, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। अगर नहीं भी होता देन टू, अगर आपकी ये सब थिंकिंग प्रोसेस होती है, अगर आप बहुत अच्छे से अपना पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं कि आप इस लाइक ब्रांच के लायक हैं कि नहीं, आपको ये प्रोफेशन पसंद है कि नहीं, आप इसके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कि नहीं, अगर आप ये सब फैक्टर्स सॉरी ये सब फैक्टर आप पहले से एनालाइज कर लेते हैं बच्चे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। आप नॉर्मली अपने प्रोसेस के अंदर आप खुद देखेंगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया शर्मा जी का लड़का पढ़ रहा है, देखो गुप्ता जी का लड़का पढ़ रहा है, किसी का भी XYZ का बच्चा पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो, ऐसा कोई मोटिवेशन आपको जरूरत नहीं देने की पड़ेगी। ठीक है, आप ऑलरेडी उठोगे अपने आप, जो आपने टाइम टेबल अपना सेट किया है उसमें आप ऑलरेडी उठोगे बच्चे। ठीक है, आप अपने आप अकॉर्डिंगली काम करोगे, आप अपने अकॉर्डिंगली पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। नहीं अगर परफॉर्म कर रहोगे तो अपने आप को पुश करोगे, मैंने बताया ना, जब खुद का गुलाब जामुन खाने का मन होगा स्कूटी निकालोगे निकल लोगे, वैसे ही जब आपका खुद का मन होगा बच्चे, तो अगर आपके मार्क्स नहीं बनेंगे तो आप दोबारा प्रिपेयर करोगे, आप दोबारा देखोगे इस क्वेश्चन को, आप दोबारा से उसके अंदर जो गलती हुई वो रिपीट करोगे, आप अपनी किताबों गलतियों का पिटारा मैंने बोला था ना, जो मिस्टेक बुक होगी वो बनाओगे, उसके अंदर लिखोगे। तो ये सब काम जो है बच्चे आप खुद से करोगे, मुझसे कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लोग है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, मतलब मैं बोली हूँ कि आप सेल्फ, आप इतना डूब जाओगे अगर आपका खुद का इंटरेस्ट होगा ना बच्चे, तो कोई आपको निकाल भी नहीं सकता उसमें से। ठीक है, घर पे शादियां हो रही हैं होती रहेंगी, घर पे फंक्शन हो रहे हैं होते रहेंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा उन बातों से। ठीक है, आपको जो एम दिखेगा ना, आपको जो सुबह शाम जो दिखेगी जो चीज, दैट विल बी योर नीट यूजी का रिजल्ट, दैट विल बी योर नीट यूजी की रैंक। ठीक है, आपको मेडिकल कॉलेज, ड्रीम कॉलेज आपका दिखेगा सुबह शाम जब भी आप बैठोगे पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक पॉजिटिव और आएगी आपके अंदर से कि नहीं 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 नहीं, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को क्रैक करना है। ठीक है, आज नहीं तो कल, नहीं कल का क्यों वेट करना है, कल हो ना हो, सीधी सी बात है, आप आज के लिए ही अपने आप को टारगेट करोगे और आप अच्छे से अपेयर करोगे अपने लिए एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आप मेरी बात मानो, एकदम काम रहो, एकदम पैनिक नहीं करना, ये सिर्फ एक पेपर है बच्चे, अगर आप पेपर आज नहीं तो कल पास कर लोगे विद फ्लाइंग कलर्स। मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो स्टूडेंट बैचमेट्स है मेरे, जिन्होंने तीसरा चौथा अटेम्प्ट शायद तक किया है, तब जाके वो इतने अच्छे कॉलेज में आ पाए हैं। ठीक है, देर भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने इतना अटेम्प्ट किया, तीसरा चौथा अटेम्प्ट, ड्रॉप लेना बहुत बड़ी है, बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं फ्रेशर थी मैं, बट मैंने लोगों को देखा है, मे बी मैं नहीं समझ पाऊँ लेकिन मैंने लोगों को देखा, तो मैंने ट्राई किया उनको समझने का, कितनी स्ट्रगल होती है बच्चे, एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, उसी में अपनी गलतियां निकाल के और इम्प्रूव करना, खुद पे इतना एनालिसिस करते हैं ये लोग कि ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं ये लोग। तो यही है, अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो फिर आपको बेसिक्स पे काम करना है। अगर आप 13 स्टूडेंट है, मैं वही चीजें बोलती हूँ बच्चे, कल मुझसे कल नहीं, एक आधे सेशन पहले एक बच्चे को कोई भी डाउट था, ऑस्मोसिस नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने उसको पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाने से पहले ऑस्मोसिस बताया, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस आपको जब तक नहीं पता होगा बच्चे, आप जो आपका नेफ्रॉन है उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस से मूवमेंट कैसे पता कर पाओगे। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे बच्चे, आप अगर 13 के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है। 9th 10th के अगर नहीं बने ना बच्चे, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप अभी भी अपने बेसिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेल्फ एम जो है आपका, वो अगर MBBS है तो आपको कूल काम एकदम शांत। कभी देखा है कोई ऐसा टॉपर बंदा जो एकदम गुस्से में रहता हो, बहुत अजीब सा बिहेव करता हो, तुम देखना उनके फेस पे ना अलग ही एक सेटिस्फेक्शन रहता है, वो अपना सेटिस्फाइड रहते हैं, उनके फेस पे ना तुमको एंगर दिखता है ना तुमको सैडनेस दिखती है, वो अपना नॉर्मल बिहेव करता है, अगर एग्जाम हो नहीं हो उनका नाम। तो वैसा ही आपको करना है, या फिर आप अपना इंडिविजुअल वे निकालिए कि आपको एग्जाम से पहले कैसे काम को जोड़ना है। मेरा रहता, मैं ठंडे पानी से मुंह धो लेती थी, सब फ्रीज हो जाता था, मुझे कुछ सोच समझ में नहीं आता था, तब जाके मैं पेपर में अंदर बैठती थी, मतलब लिटरली ब्लैंक आउट हो जाती थी ठंडे पानी से मुंह धोने से, मेरा ऐसा होता था। आप अपना तरीका ढूंढिए सॉरी, आप अपना तरीका ढूंढिए बच्चे कि आप किसके अंदर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना पैनिक का वे, कुछ को गाना सुन के अच्छा लगता है, कुछ को डांस करके अच्छा लगता है, कुछ को नॉर्मल सूथ म्यूजिक करके अच्छा, और कुछ मेरे जैसे जिनको अच्छा खाना खा के अच्छा लगता है कि हाँ एकदम रिलैक्स हो जाए, कितना भी गुस्सा हो अच्छा सा खाना मिल जाए हम रिलैक्स, कितनी भी टेंशन हो अच्छा सा खाना मिल जाए हम रिलैक्स। तो आप अपना तरीका निकालिए, आप अपना तरीका ढूंढिए एग्जाम से पहले करने का।
ठीक है, कुछ को योगा डीप ब्रीदिंग और डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करके अच्छा लगता है, डीप ब्रीदिंग काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप अपना पैटर्न ढूंढिए जिससे आप काम और आप बिना मतलब बिना पैनिक के आप एग्जाम में बैठ पाए। तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जितना आपका एक्सपेक्टेड आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स थे ना बच्चे मेरे, मेरे उससे मोर देन मतलब आई गेस मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे मेरे 57 एक्स्ट्रा मार्क्स आए थे। तो सोचो, जब आप काम कूल होके पेपर अटेम्प्ट करते हो 57% मार्क्स, एक मार्क्स के ऊपर कितनी रैंक आती है, वहां पे मैंने 57 मार्क्स का एक पुश अपना ले लिया था, एक आगे मैं चली गई थी, तो कितना डिफरेंस आया होगा मेरी रैंकिंग में। तो आप ही लोगों के लिए बेस्ट विशेष है मेरी। ये आपका पहला मंत्र था जो मैंने आपको दिया। मैं आपको 4 मंत्र दूंगी, 4 दिन डेली आना है, देखना है कौन कौन से मंत्र मैंने दिए। पहला मंत्र मैंने आपको दे दिया है, स्टे काम, डोंट पैनिक, इट जस्ट एग्जाम। आज नहीं तो बच्चे कल हो जाएगा, आप इसको एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल मिलना जरूर मुझे, ठीक है, कल मिलना मुझे, कल दूसरी टिप दी जाएगी। चलो बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।